Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. We are doing chapter number 11, that is Business Financing and Marketing of class 12. Today's topic of discussion is functions of marketing. Today we are going to discuss about the function of marketing. In the last video, we had discussed about the philosophies of marketing management. Okay, it is about 5 philosophies. Please go through that is very important topic. Okay, so first is gathering and analyzing मार्केट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कोई भी आपने पढ़ा है कि मार्केट जो मॉडर्न जो मार्केटिंग है हमारा वो कैसा है, वो ऐसा है कि उसमें सबसे पहले कस्टमर को क्या चाहिए ये देखते हैं हम लोग. तो कस्टमर को क्या चाहिए ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे मार्केट का रिसर्च करते हैं. ठीक है, मार्केट रिसर्च करते हैं जिसमें हम गैदरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं. ओके, तो हमारा सबसे पहला मार्केटिंग का क्या फंक्शन है, इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको एनालाइज करना. ओके, इसको समझने की कोशिश करना कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, थ्रेट कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द मार्केट. ओके, then second is market planning. After conducting market research, the marketeer has to plan the steps necessary to achieve objectives under marketing planning. ठीक है, मार्केटिंग प्लानिंग में रिसर्च होने के बाद जो मार्केटियर हैं वो प्लान करते हैं कि कैसे हम मार्केट को ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जो मार्केटिंग प्लानिंग का उसको हम कैसे अचीव कर पाएँ. ठीक है, वो प्लान करते हैं कि हो सकता है हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर हमें न्यू प्रमोशनल टूल्स लेकर के आने हैं. तो ऑल दिस थिंग्स दे प्लान इन अ मार्केटिंग प्लानिंग. ओके, देन थर्ड इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. जितने भी मार्केट आप देख रहे हैं सब क्या करते हैं, दे ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर. वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ऑफर करते हैं कस्टमर को. ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट ऑफर करने हैं, कौन से सर्विसेज ऑफर करने हैं, ये वो लोग इसमें प्लान करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं. जैसे आप देखो प्रोडक्ट जो हमारी आती है, अगर मान लो मैं कोई शैम्पू की बात करूँ तो शैम्पू का बड़ा बॉटल भी आता है, उसके बाद छोटे बॉटल भी आते हैं, फिर पाउच में भी आते हैं. वाई? बिकॉज कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि उनको छोटा साइज़ का पसंद है तो वो छोटा साइज़ लेंगे, उनको ट्रायल करना है तो वो छोटा साइज़ यूज़ करेंगे. कुछ लोग जॉइंट फैमिली में है तो वो बड़ा प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है कि उनको डिसाइड करना पड़ता है प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए एंड उसको डेवलप किया जाए. ठीक है, अगर कोई रेफ्रिजरेटर से है देन in product planning they decide the quality, standard, size of refrigerator, color, design, technology of refrigerator etc. ठीक है, तो आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो उसका एक एक चीज़ बारीकी से जो आप डिज़ाइन देखते हो, लाइक आप मोबाइल लेने जाते हो तो आप उसमें पूछते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स एडेड हैं. ठीक है, उसकी स्क्रीन साइज कितनी है, उसको आप पकड़ सकते हैं कि नहीं, दैट इज़ हैंडी है कि नहीं है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है. तो ऑल दिस थिंग्स यू डिसाइड दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो मार्केटियर होते हैं वो सारे ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है कि वो ये सारी चीज़ें बारीकी पे ध्यान देते हैं. फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि क्वालिटी मेंटेन करना. ठीक है, ताकि जो हमारा पहला प्रोडक्ट जिसकी जो क्वालिटी थी वही सेम क्वालिटी दूसरी भी हो. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी इंश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू द कस्टमर्स. कस्टमर्स आर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए, हम लोग कुछ चीज़ों को बाई करते हैं उसकी क्वालिटी की वजह से. ठीक है, जैसे लक्स साबुन की क्वालिटी डिफरेंट है, डव साबुन की क्वालिटी डिफरेंट है. तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हम वही क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं शुरू से वही सेम क्वालिटी चाहते हैं कि कस्टमर को बार बार हम वही सेम क्वालिटी प्रोवाइड करें. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम वही सेम क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है,
और ग्रेडिंग मीन्स क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। ग्रेडिंग का मतलब होता है जैसे हमने क्या कर दिया, सबसे छोटा साइज का निकाला, फिर उससे बड़ा साइज का निकाला, फिर उससे बड़ा साइज का निकाला, तो हमने 3 साइज के साबुन निकाले। तो ठीक है, तो ग्रेडिंग का मतलब होता है कि हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे। ओके, तो ग्रेडिंग इज नेसेसरी व्हेन कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हायर प्राइस करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वालिटीज़ का गुड्स बनाते हैं सबसे हाई क्वालिटी के लिए। जैसे आप ऑयल्स में देख सकते हो, बहुत सारे वैरायटी के ऑयल आते हैं, ईटिंग ऑयल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऑयल होती है, ठीक है, उसका ज़्यादा रेट होती है, उससे कम क्वालिटी की जो ऑयल होती है उसको कम रेट होता है। ओके, देन कम्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, आपकी जो कस्टमर है आपको आपकी प्रोडक्ट को कैसे पहचानती है? पैकेजिंग के थ्रू। आप जैसे उसको पैकेट में पैक करते हो उसके जो उसको देख करके पहचानती है। ठीक है, तो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा रैपर्स है, उसमें कौन सा कार्टून बनना है, कौन सा पैकेट्स यूज़ करना है। ठीक है, और कुछ सारे प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको पैकेजिंग इतने अच्छे से सॉरी एक्चुअली पैकेजिंग जो होता है उसमें कौन सा डिज़ाइन बनने हैं, क्योंकि आपका जो पैकेट है आपके कॉम्पिटिटर से मैच नहीं करने चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखो ज़रा से भी पैकेट्स में अगर आप चेंजिंग लाते हो तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लेबलिंग मतलब होता है कि जो उसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइक आपने दे रहे हैं, आप लेज़ की पैकेट खरीदते हो, सबसे फ्रंट में क्या लिखा रहता है कि लेज़ एंड चिप्स की पिक्चर भी होती है, और आपको लिखा रहता है कि 50% एक्स्ट्रा और एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। द इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू द कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट वर्कमैन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट सेल्समैन। ये सेल्समैन की तरह आपके प्रोडक्ट को क्या करता है? अट्रैक्टिव बनाता है और सेल्स कराने में मदद करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। ओके, ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कुछ स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, स्पेशल नाम देते हैं, लाइक लेस को हम लोग लेस बोलते हैं, सोनी एक टीवी आती है, देन PPL। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो नाम की वजह से ही मार्केट में जाना जाता है। तो हम जो स्पेशल नाम देते हैं अपने प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ओके, सो ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम से ही आपके प्रोडक्ट को बाद में जाना जाता है। तो जब प्रोड्यूसर जो होते हैं जब ब्रांड नेम चूज़ करते हैं उसमें ये देखते हैं कि वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब इजी टू स्पेल, कोई भी उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर ले, बच्चा भी अच्छे से बोल ले कि मुझे गुड डे बिस्किट चाहिए। ओके, एंड उसका मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुनने में अच्छा होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर द फीचर्स ऑफ गुड ब्रांडिंग। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, आप ये तो आपके लिए बहुत ही कॉमन है। जो भी कस्टमर के ग्रीवियांसेस हैं उसको सुनने के लिए, ठीक है, एक टीम बैठाई जाती है, क्योंकि आज के ज़माने में माना जाता है कि कस्टमर क्या है? दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो उनका सेटिस्फैक्शन है इज़ द मेन मोटो ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, तो हमें जो कस्टमर का जो सपोर्ट सर्विसेज है वो बनाई जाती है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने के दौरान अगर कुछ कमियां आती है नज़र में तो वो फ़ोन करके हमें कंप्लेन कर सके, या फिर हमें हमारा कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर सेलिंग द न्यू वॉशिंग मशीन्स विद हाई टेक्नोलॉजी, तो दे कैन गिव द टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज फ्रॉम अस। ओके, देन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस भी ऐसी होनी चाहिए। तो प्राइस डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट चार्ज करते हो अपने कस्टमर से तो वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो तुरंत आपको छोड़ करके दूसरे जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ चली जाएंगी एंड आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप उतना ही प्राइस लें, जेन्युइन प्राइस लें, और अपनी कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्राइस
ये करें, डिसाइड करें कि कितनी होनी चाहिए। देन कम्स प्रमोशन एंड सेलिंग। आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, कितना प्रमोट कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ऑफर्स डालिए कि बाय वन गेट वन है, एंड ऑल द थिंग्स दैट यू नो, डिस्काउंट चल रहा है, ये बताइए कस्टमर को कि आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, क्यों उसमें लेना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ऑल दिस कम्स अंडर प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन ठीक से कर पाते हैं तो सेलिंग अपने आप हो जाएगी। ओके, तो ऐसे तो आपको 5-6 पॉइंट्स ही याद करना है, ठीक है, बट मैंने आपको 9 पॉइंट डिस्कस करा दिया है। ओके, तो सो आई एम ending my video here only. Hope you understood. If you have any doubt, you can message me. Thank you.